भैया सुनने में आ रहा है अब संस्कारी पार्टी वालों को 10 सालों तक मुस्लिमों का वोट ही नहीं चाहिए। लल्लन भैया, ये भी संस्कारी पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक है जो 10 सालों तक मुस्लिमों का वोट नहीं लेंगे, क्योंकि 10 साल बाद ये मुस्लिमों से वोट नहीं बल्कि नोट मांगते नजर आएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि इन लोगों की हरकतें देखकर यही लगता है एक तरफ विश्वगुरु सबका साथ और सबका विकास का चूरन पकड़ाते हैं और दूसरी तरफ ये लोग कभी जिहाद तो कभी महंगी सब्जियों के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार बताते हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो महान कवि बाबा झंडू प्रसाद ने कहा है, देश में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान न होता तो ये लोग भूखे मर जाते या किसी चौराहे पर गोलगप्पे का ठेला लगाते। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे लल्लन भैया, जब संसद के अंदर एक मुस्लिम सांसद को कटुआ मुल्ला और आतंकवादी कहकर संबोधित किया जा सकता है तो ये तो छोटी बात है। और लल्लन भैया, एक अंदर की बात बताऊं, देखना एक दिन इसी व्यक्ति की वजह से ये जुमला पार्टी वाले केवल रील बनाने और बेल आइकन दबाने लायक ही बचेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाजपा सरकार ने बीते 9 वर्षों में पीएम किसान सम्मान निधि आज सीधे किसान के बैंक खाते में आती है। लल्लन भैया, ये जुमला पार्टी वाले हर भाषण और हर रैली में 5 किलो राशन और पीएम किसान सम्मान निधि को बड़ी उपलब्धि बताते हैं, जबकि उससे ज्यादा तो आवारा पशु फसल बर्बाद कर जाते हैं। भैया इसीलिए तो महान कवि बाबा लपेटू नाथ ने कहा है, पहले थे गोरे अंग्रेज अब हैं काले, दाने बांट कर खेत लूटने वाले। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, खाद, कीटनाशक दवाएं सब महंगी हो रही हैं। महंगाई ने रॉकेट को पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद भी गरीब किसान खेतों में फसल उगाता है और घर में 4 सदस्य हों तो 2 केवल सांड भगाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, वास्तव में महंगाई ने रॉकेट को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इन लोगों को लगता है 5 किलो राशन और पीएम किसान सम्मान निधि से लोगों का बेड़ा पार है, जबकि असल में है कुछ ऐसी कहानी, केवल सिलेंडर खरीदने में ही याद आ जाती है नानी।